दोस्तों वो कौन थी विदेशी महिला जो नागाओं साधुओं को निवस्त्र देखकर वो भी निवस्त्र होकर लगी स्नान करने। दोस्तों सभी लोग देखकर हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों ये घटना है महाकुंभ का। दोस्तों ये घटना महाकुंभ का 2001 का है। दैनिक भास्कर द्वारा ये घटना को दिखाया गया है। महाकुंभ के मेले में सभी नागाओं साधुओं ने शाही स्नान करने के लिए निवस्त्र होकर रात को निकले थे। तभी एक विदेशी महिला जिसका उम्र अभी 25 साल का था और नागाओं साधुओं को देखकर घबरा गई। नागाओं साधुओं के हाथ में तलवार था तो किसी के हाथ में भाला था और जय जय हर हर महादेव बोलते जा रहे थे नहाने के लिए। उनका ज़्यादा जमौरा लग चुका था। वो विदेशी जो महिला होती है उन लोगों को देखकर काफ़ी घबरा जाती है कि आखिर ये साधु बाबा लोग कहाँ जा रहे हैं। वो भी इन लोगों को देखकर बड़ा पसंद हो गई और इन लोगों के साथ भी वो भी चलने लगी। दोस्तों महाकुंभ के मेले में नागा साधु पूरा निवस्त्र हो गए थे और भभूत लपेटकर जय जय भोले का जयकारा लगाते हुए और नहाने के लिए चल देते हैं। उधर जिधर भी जाते हैं उधर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इन लोगों का रैली कम से कम 200-300 साधु साथ में चलते हैं। उसके बाद विदेशी जो महिला होती है काफ़ी सोचती नहीं है, न समझती है, क्योंकि वो भी सोचती है कि मैं भी इसी तरह नहाऊंगी और इस नहाकर शाही स्नान मैं भी कर लूँगी इन्हीं लोग के साथ। उसके बाद किसी साधु का नज़र इस लड़की पर पड़ जाता है और वो लड़की का उस साधु पर नज़र पड़ जाता है। दोनों लोग आपस में इशारा करने, मगर विदेशी जो लड़की होती है उसको हिंदी नहीं आता है, खाली इंग्लिश में समझती थी। वो भी क्या करती है, जब इन लोग जो जितना नागा साधु होते हैं स्नान करने लगते हैं निवस्त्र होकर, वो भी क्या करने लगती है कि जो महिला विदेशी लड़की है वो भी निवस्त्र होकर छलांग लगा देती है। छलांग लगाने के बाद वो भी नहाने लगती है। पानी में तो कोई वहाँ नहीं देख रहा था, मगर उसको साधु एक देख रहा था। साधु की निगाह उस लड़की पर पड़ा तो साधु का मन में क्या फूटने लगा आप लोग तो जानते ही होंगे। दोस्तों उसके बाद किसी का उस लड़की पर नज़र पड़ा तो सोचा कि ये लड़की क्या करे। वो भी वहाँ के लोग सोचने लगे कि ये भी लग रहा है विदेशी नागा साधु है, मगर वो विदेशी नागा साधु नहीं थी, क्योंकि वो नहाने के लिए आप लोग तो जानते हैं कि देश विदेश तक लोग महाकुंभ में नहाने के लिए आते हैं। मगर उस विदेशी लड़की को पता नहीं था कि हमको निवस्त्र नहीं नहाना चाहिए। वो उस शाही स्नान में निवस्त्र होकर नहा रही थी। उसके बाद बाहर निकली तो सभी लोग देखकर हैरान परेशान हो गए कि लड़की का क्या हो गया। कोई लोग जाकर समझा रहे थे, मगर वो लड़की समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको इंग्लिश आता था, वो विदेशी महिला जो थी। उसके बाद नागा साधु जो होते हैं रेत पर आते हैं, रेत पर बैठ जाते हैं, रेत पर लगते हैं लौटने, तो विदेशी लड़की भी देखकर रेत पर लौटने लगती है और लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस लड़की को किस तरह समझाया जाए। मगर कोई होता है जाकर कंबल उस लड़की को ओढ़ा देता है। उसके बाद लड़की समझ जाती है। ओढ़ाने के बाद विदेशी जो महिला होती है समझ जाती है कि हमको इस तरह नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद किसी तरह उसको समझाया जाता है और बताया जाता है कि ये सिर्फ नागाओं साधुओं के लिए है, आपको नहीं है, क्योंकि आप एक विदेशी महिला हैं और आप आई हैं कुंभ नहाने के लिए, तो आप निवस्त्र होकर नहीं नहा सकती। मगर बहुत साधु हैं, जो बहुत नागा साधु हैं कि उस लड़की पर काफ़ी निगाहें जमाए थे और अपने कुटिया में ले जाने के लिए प्लान बना रहे थे। मगर वहाँ के लोग उस लड़की को समझा लेते हैं और अपने बस में कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि काफ़ी लोग को ये नई जानकारी होता है कि महाकुंभ जो होता है उसमें होता है जो वस्त्र होता है उन लोगों का भभूत होता है, वो भभूत लपेट कर रहते हैं। मगर समाज के बीच में जाते हैं तो कपड़ा लपेट लेते हैं, मगर अपने जब कुटिया में रहेंगे चाहे अपने मठ पर रहेंगे तो निवस्त्र रहते हैं। इसीलिए उन लोगों को नागा साधु कहा जाता है और काफ़ी उन लोगों में
शक्ति भी पाया जाता है। काफ़ी उन लोग शंकर भगवान के भक्त भी होते हैं। ऐसा खबर कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक से बाय।